बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। मैं एज अ वॉलंटियर मतलब काम करती हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। लाइक ब्रिटिश काउंसिल है, BSO है, आर खान इंस्टीट्यूशंस है, इसी तरह। तो और ये प्लेटफॉर्म खास करके मेरे लिए फॉर्मल इन द सेंस मैंने अटेंड किए हुए हैं, लेकिन वो लेवल डिफरेंट था। लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मतलब मेरे सामने सारे एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हुए हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो होपफुली आप लोग थोड़ा बहुत गिलगित से गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हमारे जो मेन इश्यूज हैं वो गिलगित का तो सबको पता है। गिलगित बल्तिस्तान रिसेंटली जो है एज अ प्रोविंस उसको स्टेटस दिया गया है, बट स्टिल वो स्टेटस उसका क्लियर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखो तो उसमें स्टिल देयर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब गिलगित बल्तिस्तान अभी तक उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जिस तरह मिस निघत ने भी बात की काफ़ी डिटेल में, तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिनकी वजह से अभी तक स्टेटस गिलगित बल्तिस्तान का क्लियर नहीं हो सका। जिस तरह उसके मेन बॉर्डर्स हैं विद चाइना, सेंट्रल एशिया, इंडिया, अफ़गानिस्तान वगैरह। और एक दूसरी चीज़ जो ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोविंस होता रहता है, सेक्टेरियन या ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, उनकी वजह से भी वुमेन जो है इन गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र होती है। और जैसे कि रिसेंटली अभी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एज अ प्रोविंस उसको स्टेटस दिया गया है, तो उससे पहले गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस मतलब ना होने की मतलब इक्वल थी वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे NGOs ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट से हट के NGOs की तरफ ज़्यादा है। इसकी वजह से भी अभी फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट अभी उसको बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे आए और अपना ट्रस्ट लेवल डेवलप कर सके। उसकी वजह एक ये भी है कि मीडिया पे मतलब पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह देख के और इन सबको एनालाइज करके जो है उसकी वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसकी वजह से ख़वातीन जो है मेल जो भी हैं वो तो दूर की बात, लेकिन ख़वातीन तो बिल्कुल ही इस चीज़ को जो है बहुत नेगेटिव समझती है। अगर वो किसी ग्रुप में बैठी हुई हैं, 2-4 बातें इधर उधर की होती हैं, तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कि वो लोग कोई इधर उधर छोटी सी बात हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसमें जो है मेन चीज़ें जिस तरह से सफ़र हो रही है वो एक है कि जब स्टेटस जब डिस्कस हो रहा था गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की इन्वॉल्वमेंट मतलब ऑलमोस्ट नहीं थी। ये मतलब आप कह सकते हो कि बाहर के लोगों ने बैठ के उसका फैसला किया उसके स्टेटस का। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बिल्कुल उस चीज़ पे नहीं बात की गई, और वुमेन्स पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल थी ही नहीं उसमें। और उसके अलावा जो है ये बॉर्डर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स और इन सब चीज़ों की वजह से दूसरा जो मेन इशू है वो है डिवाइडेड फैमिलीज़ का। क्योंकि कारगिल, लद्दाख और कश्मीर और जो है जहाँ जहाँ से बॉर्डर्स मिल रहे हैं वहाँ पे डिवाइडेड फैमिलीज़ का बहुत रुझान है। और उसके अलावा इन चीज़ों में कारगिल, लद्दाख या चाइना के साथ जो कुछ बॉर्डर्स मिल रहे हैं या एरियाज जो है एक्सचेंज हुए हैं, उसकी उस प्रोसेस को जो है या पीस प्रोसेस कह लो या रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें मतलब ख़वातीन को बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं दी गई है। और एक और बात ये है कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास जो है, आप सबको पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नर जो है वो एक खातून है। वो है तो सही गवर्नर, बट स्टिल ग्रास रूट लेवल पे या लोकल लेवल पे हमारे पास ख़वातीन जो है वो बिल्कुल 0% है, मतलब कि है ही नहीं। और ज़्यादातर जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनके दिमाग या उनका रुझान जो है वो एजुकेशन की तरफ है, या वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो है वो एक चीज़ है उनके माश के लिए या इकोनॉमिकली वो अपने आप को जिस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, तो उनका पॉलिटिक्स को लेके और ये जो एक्टिविज्म है या जो भी कह लो आप, मतलब आज हम बैठे हैं और ह्यूमन राइट्स पे और वुमेन राइट्स पे बात कर रहे हैं, इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे।
एजुकेशन या लिटरेसी रेट देखो आप, तो वो ऑलमोस्ट 96 to 98% है, बट स्टिल आप वहाँ जाके जब आप उनसे ये चीज़ें डिस्कस करोगे तो वो या तो इनडिफरेंट होंगी या बिल्कुल उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहेंगी। तो ये एक गैप है, इसको हमें फिल करना पड़ेगा, और जिसके लिए हमें फिर यही बात कि अब गवर्नमेंट आई है तो उस चीज़ के लिए हमें एक तो अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलानी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है उनका माइंड जो सेटअप है उसको थोड़ा चेंज किया जाए इसकी तरफ, लाइक सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, या फिर ये है कि कोर्स में एक थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों को इंक्लूड करें जो भी ह्यूमन राइट्स हैं या वुमेन राइट्स हैं। और ऑलमोस्ट बस, बाकी जो है और बस बहुत है बोलने के लिए, लेकिन वक्त कम है तो इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।